वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते सुबह में। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जी कारोबारी हालात इस वक्त क्या है, मुल्क की मईशत कहाँ है, क्या सिचुएशन है इस वक्त। और उम्मीद तो दिला के गए हैं शर्जील गुपलानी साहब, लेकिन एक तरफ बहुत ज़्यादा नाउम्मीद भी थे, सख्त नाराज़ भी थे। जो बिजली के बिल के मामलात हैं, वैसे उसने तो हर किसी की कमर तोड़ी है। एक तरफ आपके घर का सारा खर्च, अगर कोई एवरेज कमाने वाला है, बल्कि अब तो मैं कहूँगी जो अच्छा भी कमा रहा है, तो उसके घर का पूरे महीने का सारा खर्च और एक बिजली का बिल, बल्कि बिजली का बिल ही पे भारी हो जाता है। इतनी सिचुएशन जब खराब हो तो जाहिर है फिर आपको समझ नहीं आता कि प्रायोरिटी किसको दें, हालात आगे चलेंगे कैसे, क्या होगा। खैर उम्मीद उन्होंने अच्छी रखी है, कुछ मामलात बेहतर भी बताएं कि शायद होने वाले हैं। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम और आप जैसे लोग स्पेशली पाकिस्तानी तो उम्मीद पर ही चल रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कुछ ना कुछ चल ही रहे हैं। चलिए जी, एक तो हो गए कारोबारी मामला, दूसरी तरफ आ जाते हैं हम अक्सर सेहत के मामला पर भी बात कर रहे होते हैं, बल्कि रोजाना की बुनियाद पर बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जंग है जो हम लड़ रहे हैं, सेहत की, बीमारियों की। और बीमारियों की बेसिक वजह अगर हम किसी से भी पूछेंगे तो कहेंगे जी हाँ, सबसे पहले आपको अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है, सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। एक बहुत बड़ा मसला है, इसमें बहुत सारी बेसिक्स हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है। अगर पता है तो उस तरह से उनको ऑर्डर में लाते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते या एड्रेस नहीं करते, तो फिर जाहिर है बहुत सारे मामला हो जाते हैं। अच्छा, बहुत दिनों से आप सुन रहे होंगे कि बच्चों को जब से कोविड आया था उस वक्त बड़ा हाइजीन का ख्याल रखा जा रहा था कि जी हैंड वॉश करना है, हर 2 मिनट बाद करना है, 3 मिनट बाद करना है, इतनी देर तक करना है और ऐसे करना है। बड़े सिखाया गया। ये वो चीज़ है बेसिक जो बहुत पहले से पता होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी वबा के आने के बाद इसको आम किया गया और लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया। अच्छा, हाथ धोना बहुत अच्छी बात है, किसी भी चीज़ को वॉश करना इट्स गुड, वेरी गुड, लेकिन उतनी ही इंपॉर्टेंस जो है वो उसको ड्राई करने की भी है। आपकी चीज़ें जब गीले, आपने सुना होगा बर्तन भी अगर गीले पड़े रह जाते हैं तो उनमें एक खास किस्म का कोई डर्ट, कोई निशान, कोई जर्म आ जाता है। कपड़ों में भी है सेम ये फॉर्मूला जो इंसान के साथ भी लगता है। अगर आपने हाथ धोए हैं, आपने पैर धोए, आपने फेस वॉश किया है, तो उसको ड्राई भी करना है, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, क्योंकि गीली चीज़ पे जो है वो जर्म्स आ जाते हैं। तो ड्राई कैसे करना है? जी हाँ, ड्राई वैसे तो कुछ लोगों में तो बड़ी पाबंदी से टिश्यू रोल का जो है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो मैं इस वक्त आपको मशवरा दूंगी कि इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। टिश्यू रोल, वॉशरूम टॉवल हो या किचन टॉवल हो, आपके पास होना चाहिए। इस वक्त मैं जिस ब्रांड की बात कर रही हूँ वो है मैक्सॉप, और ये मेरे घर में भी यूज़ होता है। तो मैं बताऊँ बहुत अच्छा ड्राई करता है, अच्छी क्वालिटी है, अच्छे प्राइजेस में है। तो ज़रूर इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। आपके वॉशरूम में भी होना चाहिए, आपके किचन में भी होना चाहिए और आपकी ड्रेसिंग पर भी होना चाहिए। जब भी आप गीले हुए हैं, आप वेट हुए हैं, तो आपने उसको ड्राई ज़रूर करना है। ड्राई आउट करने के लिए इस वक्त बेहतरीन ब्रांड जो मैं आपको बता रही हूँ वो है जी मैक्सॉप करके। आपको इनके टाल मिलेंगे, वॉशरूम टाल भी मिलेंगे और किचन टाल भी मिलेंगे, टिश्यू रोल भी मिलेंगे। तो ज़रूर इसको अवेल कीजिए। और सफाई सुथराई का, और सफाई सुथराई के बाद जो गीले आप हो जाते हैं तो गीले नहीं रहना, ये मसाइल पैदा करता है, तो ड्राई करने का भी ख्याल रखना है। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बताऊँ हमें जो मेहमान ज्वाइन करने वाले हैं वो है हकीम शाह नज़ीर साहब। बीमारियों की बात की है, सफाई सुथराई की बात करी है, इसी तरह से सवालात जो है बीमारियों के इलाज, उनसे बचे कैसे, क्या क्या यूज़ करना चाहिए, सारे सवालात आप भी तैयार रखिए, मेरे पास भी मौजूद है। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, भाग के जा रहे हैं वापस, सारे हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुश आमदीद मुस्कुराती सुबह में। और जैसे कि मैंने कहा था ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे हकीम शाह नज़ीर साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम। कैसे आप कैसे हैं? ठीक है? ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हकीम साहब, बीमारियां में तो समझ में नहीं आता कि मैं कौन कौन सी, हमें एक छोटी सी बीमारी से निकलते हैं तो एक बहुत बड़ी बीमारी में आ जाते हैं, उससे निकलते हैं तो फिर एक छोटी सी साइकिल चले जा रहा है। चिकनगुनिया बहुत 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 ज़्यादा हो गया है ना। अभी कल भी मैं एक दोस्त थे, मैं उनको चाह रही थी कि वो यहाँ पर आ जाए, सिंगर है, तो उनको 2 दफ़ा चिकनगुनिया हुआ। ये मुझे बात हैरान हो गई, मैं तो ऐसे भी हो सकता है? देखिए रिपीट होता है ना ये क्या बात हुई? हम तो ये समझ रहे थे जिसको एक दफा हो गया। लेकिन चिकनगुनिया की एक क्वालिटी मैंने देखी है। क्वालिटी? हाँ, चिकनगुनिया की क्वालिटी है? एक क्वालिटी मैंने चले, इंस्पायर्ड बाय चिकनगुनिया। घर में एक को होगा ना, हाँ, जब तक वो ठीक नहीं होगा ना दूसरे को नहीं होगा। रियली? मैंने ये नोट किया है। अच्छा, वाकई में ऐसा है? डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जब वो ठीक हो जाता है उसके एक दिन के बाद दूसरे को हो जाता है। सर्वे करेंगे भाई सब लोग इस पे, क्या ऐसा है कि एक को ठीक हुआ, दूसरे की बारी थोड़ी देर बाद लगेगी? चिकनगुनिया में बहुत देखा, मेरे घर में भी 3-4 लोगों को हुआ। अच्छा, और उनको भी बारी बारी हुआ। अब बड़ा जरूरी हो गया है। हाँ। अब अगर आपको वायरल या ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं हो तो बुरा लगता है बताने में, क्या रे मैं जैसे मुझे अभी तक चिकनगुनिया नहीं हुआ, अब लोग पूछते हैं, मैं बड़ी अजीब सी हो जाती हूँ, अल्लाह मुझे नहीं हुआ अभी तक, क्या करूँ? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप जब महफिल में बैठते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि सबको हो गया, हमें नहीं हो रहा। इसमें यह है कि बुखार के दौरान तो कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही बुखार ख़त्म हो रहा होता है उसके बाद जो बॉडी जाम हो जाती है ना, हड्डियाँ और घुटना, पाँव के तलवे और एक एक जोड़, यहाँ तक कि कलाइयाँ
इसमें उंगलियां ऐसे ऐसे हो रही होती हैं। बिल्कुल, मेरी अभी एक दोस्त है यहीं पे होती हैं, वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं, बुखार वगैरह चिकनगुनिया तो खत्म हो गया। वो आज यही कंप्लेन कर रही थी कि पेन जो है हड्डियों से वो नहीं जा रहा। क्या करें? पेन नहीं जा रहा तो दूसरा कमजोरी नहीं जा रही। हाँ, वो क्या करें हकीम साहब, बताएं कोई जबरदस्त के लिए टोटली 3-4 चीजें लेनी है आपने। ठीक है। एक आपने लेना सौंठ, अदरक, सूखी हुई अदरक जो है वो 20 ग्राम लेनी है। सूरजजान शीरी 20 ग्राम लेनी है। अजगन नागौरी 50 ग्राम लेनी है। चोप चीनी 50 ग्राम लेनी है। चोप चीनी, अजगन नागौरी, ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। दर्द में पहले दिन दूसरे दिन काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। 10-15 दिन यूज़ कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा। इंशाल्लाह वापस उसी तरह चलने फिरने लगेंगे। इससे और बेनिफिट ये होंगे, जो सुस्ती काहली हो रही है, कमज़ोरी हो रही है, कहीं जाने को मन नहीं करता, वो भी ठीक हो जाएगा। टांगों में इस कदर दर्द होता है कि वॉशरूम तक में नहीं बैठा जाता, बैठते हैं तो बोलते हैं अब उठे कौन, उठा भी नहीं जाता। ये सब चीज़ें उसकी कवर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, ये तो सारी तरकीब जो है ना बता दी हकीम साहब ने। अगर आपसे ना बने तो हकीम साहब के पेज पे उनके ऑर्डर कर दें, बना बनाया मिल जाएगा सब कुछ? हाँ, मिल जाता है ये। तो ठीक है। मेरी प्यारी दोस्त शायद इस वक्त सुन रही होंगी, तो अगर आपसे बन नहीं रहा, क्योंकि हमारे यहाँ बनने के भी मसाइल होते हैं कि कौन लाए पाउडर और पीसे और बनाए, तो आप हकीम साहब के पेज को फॉलो करें, वहाँ ऑर्डर दे दें तो इनको डिलीवरी हो जाए। ठीक है। तब बाकी तमाम लोग भी जो अभी इस वक्त हमें सुन रहे हैं, अगर खुदा ना खासा चिकनगुनिया से वो निकल चुके हैं, उन्होंने फेस किया है और उनको पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो हकीम साहब को ही बना बनाया जो सफूफ है उसको ऑर्डर करें और खाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा दर्द। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं ये सुन रही हूं। मैंने अपने पेज पे लगाई हुई भी है। हकीम शाह नज़ीर, हकीम शाह नज़ीर, नज़ीर की स्पेलिंग है NAZI, या फेसबुक पे देख। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आसानी पैदा करें ना। बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से अपना इलाज आप वाला जो है वो नहीं कर पाते कि कौन लाए, कौन बनाए, सही है गलत है। तो मुझे लगता है आपके पास एक रेडी चीज होनी चाहिए जो लोग बाय करें और आसानी से इस्तेमाल करें। तो ये वाली एक सिचुएशन है जिस पर मेरा ख्याल है आप आसानी से कर लेंगी, आप या आप जैसे तमाम लोग जो इसको फेस कर रहे हैं, क्योंकि बाद में जो पेन हो रहा है उनकी डेली रूटीन, ऑफिस जाना, अब बुखार तो है नहीं कि छुट्टी मजीद चला नहीं जाता भाई, चला नहीं जाता, आपको घसीट के चल रहे होते हैं, बहुत तकलीफ होती है। ये क्यों इफेक्ट करता है? एक ये, और दूसरा ये मच्छर से भी हो जाता है, आमतौर पे एक दूसरे से लग रहा है ये। हाँ? चिकनगुनिया जो है एक दूसरे से भी लगता भी है ना ये। अच्छा। एक बिल्डिंग में हो रही है तो तकरीबन सबको ही हो रही होती है फिर। और इस वक्त मैं जहाँ जा रहा हूँ, किसी ऑफिस में, किसी भी चैनल में, 4-5 लोग जरूर है चिकनगुनिया के शिकार। 4-5 लोग, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन 4-5 तो लाजमी मुझे मिलते हैं। और हर घर में यही हो रहा है, हर मोहल्ले में यही हो रहा है। और डॉक्टर के पास जाएँ तो तकरीबन यही पेशेंट्स हैं सारे चिकनगुनिया वाले। और इसके अलावा जैसे बदलता मौसम और आपकी सेहत है, अब इसमें यह है कि लोगों के गले ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि जैसे ये ड्राई वेदर शुरू होता है, आपने देखा होगा गर्मी की शिद्दत थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन नमी का तनासुब नीचे आ गया और साथ में खुश्की हो रही है। सर पे भी खुश्की हो रही है, हाथ पाँव पे भी खुश्की हो रही है, चेहरा भी सूख रहा है और इसमें इचिंग खारिश भी महसूस हो रही है। तो ऐसी सूरत में आप 1 गिलास दूध लें, उसमें 2 कतरे मीठे बादाम का तेल डालें। मीठे बादाम का तेल 2 कतरे डाल के 1 टाइम रोज़ाना पिया करें, पूरे जिस्म की ड्राइनेस को ख़त्म करती है ये। और दूसरा ये है कि सर में खुश्की होती है तो जाहिर बात है इससे बाल भी गिरने शुरू हो जाते हैं, खुश्की की परत निकल रही होती है, सर में ईचिंग खारिश महसूस हो रही होती है। तो ऐसी सूरत में जिनके बाल गिर भी रहे हैं, बाल बढ़ भी नहीं रहे हैं और ख्वाहिश करते हैं कि हमारे बाल बढ़ें और बाल गिरना बंद हो जाएँ, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन हों, दोनों के लिए बता रहा हूँ। आपने लेना है तिल का तेल आधा पाव और रोगन 12 तुखम 12 बीजों का तेल आधा पाव, मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव। इन तीनों को मिला लें। इसमें 1 चाय वाली चम्मच जो है वो सुरमा डालना है, 1 चाय वाली चम्मच कमेला पाउडर डालना है और 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का डालना है। 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें 1 दिन छोड़ के। पहले ही 10-12 दिनों में खुश्की, सिकरी, गिरना, झड़ना ये सब दूर हो जाएगा। उसके बाद घने होके बढ़ने शुरू होंगे, रीग्रोथ होंगे बालों के और आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अपने बालों को लंबा भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा हकीम साहब, अभी खांसी पर भी बात कर रहे थे ना जी, ये एक बेमकसद खांसी हो रही है, बगैर बुखार के बस खांसी हुई जा रही है। इससे मुझे भी अक्सर अभी बीच में तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, फिर खुद ही रुक गई। बाजू का ड्राई खांसी। अच्छा, कभी ड्राई भी हो रही है, कभी वैसी भी हो रही है, रेशे वाली खांसी। हाँ, रेशे वाली भी हो रही है, लेकिन ये अपनी मर्जी से हो रही है और अपनी मर्जी से रुक रही है, बगैर मेडिसिन के रुक रही है। बाज़ लोगों को इन्फेक्शन वाला रेशा आता है जो पीला हरा होता है,
बाज़ लोगों को जो है वो एलर्जी वाला आता है, जो वाइट कलर का रेशा निकल रहा होता है। तो इन दोनों के लिए बता दें। जी जी, एक ही चीज़ बताऊंगा, ये दोनों में काम करेगी। आपने लेना है काली किशमिश, जो ड्राई फ्रूट वालों से मिल जाती है, काली किशमिश ले लें। उसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया, 1 कप सुबह 1 कप शाम बना के पिएं। आप देखें पहले दिन ही खांसी में बेहतरी आ जाएगी, काफ़ी बेहतर फील करेंगे। 3-4 दिन यूज़ कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, रेशे वाली है तब भी और वैसी है तब भी? दोबारा बता दें हकीम साहब, ये मुझे भी ये मसला है। काली किशमिश, ठीक है, पंसारी से मिलेगी, ब्लैक कलर की होती है। सही है। उसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। 1-2 जोश दे के उतार लें। छान के नीम गरम जो है 1 कप सुबह पिए, 1 कप शाम पिए। ये मुनक्का होती है? ये मुनक्का अलग चीज है, मुनक्का अलग होती है। ठीक है, मुनक्का लाल रंग की होती है। सही। किशमिश जो है ब्लैक, काली किशमिश लेनी है। ठीक है, तो वो ड्राई फ्रूट वाले को या पंसारी को बोले, आपको दे देंगे। सही। अच्छा हकीम साहब, एक मसला जो मैं फेस कर रही हूँ वो बताऊंगी। जब आपको फ्लू होता है और फ्लू बहुत टाइम तक अगर चलता रहे तो आपकी आवाज़ ही नेज़ल हो जाती है। जैसे मेरी आवाज़ नेज़ल हो गई परमानेंटली, वो कभी बीच में कभी सही हो जाए तो इसके लिए है कोई चीज़? ये क्या फ्लू गिर रहा है उस वजह से, या रुक गया है कहीं पे उस वजह से कि आपकी आवाज़ चेंज हो गई है? असल इसमें जिन लोगों को भी फ्लू बहुत ज़्यादा रहता है, जमा हुआ नज़ला है, गले में भी गिर रहा है, तो ये 2-3 चीज़ों को और भी नुकसान करते हैं। एक तो आपकी नज़र को कमज़ोर करते हैं, मेरी आईसाइट। दूसरा ये है कि आपके दांत भी ख़राब करते हैं। मतलब टूट जाएंगे? दांत टूटने के भी चांसेस होते हैं, दांत हिलने के भी होते हैं, मुंह से स्मेल आने की प्रॉब्लम होती है, मसलों में स्वेलिंग होती है, और बाज़ लोगों का गला अक्सर ख़राब रहता है, बुखार सा रहता है जी, मेरे साथ तबीयत में लेजीनेस हो जाती है, सुस्ती हो जाती है। आपने लेना खाकसीर आधी चाय वाली चम्मच, बनफशा के पत्ते 1 चम्मच, मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें और रात सोने से पहले पी लिया करें। 1 टाइम रोज़ाना पिएं। आप देखें जितना नज़ला रेशा है सब निकलेगा, सर भी हल्का हो जाएगा। और इसके और बेनिफिट ये है कि जब सुबह उठते हैं ना, आपको 20-25 छींकें एक साथ शुरू हो जाती हैं। ये एलर्जी वालों के लिए भी बहुत बेहतर है ये। सही। अच्छा, आवाज़ को भी बेहतर कर देगा? ये आवाज़ भी बेहतर हो जाएगी। गला खराब हो गया है, आवाज़ बैठ जाती है और ऐसा लगता है जब भारी होगी, जोर लगा के बात करनी पड़ती है, वो चीज़ भी दूर हो जाएगी। गले में टॉन्सिल्स वगैरह हैं वो भी नॉर्मल हो जाएंगे, आपके बुखार सी कैफियत है वो भी दूर हो जाएगी। और ये भी आपके पास पिसा हुआ मिलेगा? ये क्या होगा? ये खुली जड़ी बूटियाँ हैं, जितनी चाहिए लोग पंसारी से भी ले लेते हैं। इसको पीसने की जरूरत नहीं होती? पीसने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, इसको डायरेक्ट डालना है आपने, जैसे सब चाय बनाते हैं आप इसकी बना के। और ये कितने टाइम तक पिए कि आपकी आवाज, पुरानी आवाज वापस आ जाए? 2-4 दिन पी लें, बस 2-4 दिन? हाँ। देखिए जो चीज ये गले की, फांसी की, बलगम की, रेशे की 24 घंटे में काम नहीं करे, वो 24 साल में भी नहीं करेगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त। इस पर और बात करेंगे। आज मैं 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग सवाल भी लाई हूँ, बड़े मजे के, लेकिन पूछेंगे ब्रेक के वक्त। यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंद रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते सुबह में। और हकीम शाह नज़ीर साहब से हम गले का इलाज पूछ रहे थे, एलर्जी का पूछ रहे थे। प्यारी दोस्त ने जो है वो वजन कम करने का भी पूछा, तो मैं चाह रही हूँ बाकी लोगों का भी आसानी हो जाए। जरा बताइए, स्पीड में वजन कम करना है इस मौसम में, वेट को कम करना आसान है? आसान है, बिल्कुल आसान। अरे वाह, क्यों वजह? अभी तो बादाम पिस्ते पाए और पता नहीं क्या क्या खाएंगे लोग सर्दी में। बिल्कुल खाएं, और थोड़ा सा अपने आप पे तवज्जो इसलिए दें कि आप शाम के टाइम में या कोई भी ऐसा टाइम हो 40 से 45 मिनट वॉक करिए। सर्दियों में 62 कदम हो, 45 मिनट की वॉक करें। और साथ में 3 जड़ी बूटियां ले लें। ऊंट कटारा 1 चाय वाली चम्मच, मकोदाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप रोजाना रात को पी लें। ठीक है, 1 टाइम रोजाना। इससे आपकी स्ट्रेस लेवल भी नीचे आएगा, साथ में फैटी लीवर भी दूर होगा। फालतू फैट जहाँ जहाँ पे है, पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी, ये भी कम होना शुरू हो जाएगी। सुबह उठते हैं तो जैसे चेहरा सूजा हुआ होता है, वो चीज़ भी आपकी सही हो जाएगी। हाँ, और ये वाले मसाइल हर 5-6 दिनों में आप देखिएगा 1 किलो वजन कम होता है। अच्छा हकीम साहब, बहुत सारे लोगों के जब वजन ज़्यादा नहीं भी हो, जैसे मेरे साथ भी होता है, अगर नींद पूरी नहीं हुई, सर में दर्द है या मूड ख़राब है, तीनों सिचुएशन में जब मैं सो के उठूंगी, अगर मैं रो के सो के उठी हूँ तब भी, नींद पूरी नहीं हुई तब भी, है थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो सिर्फ फेस पे स्वेलिंग आती है। हाँ। सिर्फ फेस पे, वो क्या करें? देखिए वो सिर्फ ओवरऑल बॉडी उनकी नहीं है, लेकिन अब फेस इतना बड़ा हो गया गुस्से में। वो अर्के मको पिए। अच्छा, अर्के मको हल्का गुनगुना गर्म करके 1 कप सुबह 1 कप शाम पिए। सुबह नाश्ते से 15-20 मिनट पहले, रात खाने से 15-20 मिनट। और ये सिर्फ जब पिए जब उनके फेस पे स्वेलिंग आ रही है? आमतौर पे भी जब पी लें कुछ दिन, फिर इजाफी पी लें ताकि मुकम्मल ठीक हो जाए। ठीक है। अच्छा, जिनके फेस पर फैट हो,
पूरे दुबले हो लेकिन फेस पर फैट है, जिसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज आती हैं, वो करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए टाइम निकालना। कोई ऐसी चीज़ है जिसकी एप्लीकेशन हो या फिर खाना हो जो सिर्फ फेस पर वर्क करे? देखिए फैट को कम करने के लिए खाने की चीज़ से दूर होती है। बाद लोगों की सिर्फ डबल चिन बन रही होती है, चेहरा स्वेल कर रहा होता है, चेहरा सूजा हुआ होता है, तो ऐसी सूरत में मैंने अर्के मक्को का मशवरा दिया है। ठीक है, अर्के मक्को आप लाजमी पिया करें, खवातीन के लिए खास तौर पे बहुत बेहतर है ये। नहीं, आप ये तो स्वेलिंग के लिए बता रहे हैं, सूजन अलग चीज है, किसी के फेस पे फैट ही आ गया, यानी फालतू फैट आया ना, उसको ठीक करने के लिए तुख्मे सुम्बालू 50 ग्राम। मैं बताऊं कैसे याद रहेगा? भालू से याद रहेगा। भालू जैसा मुंह हो जाता है ना सूज के, जैसे आपका सूज के मुंह हो जाए भालू जैसा, आपने खाया है तुख्मे सुम्बालू। ठीक है, तुख्मे सुम्बालू 50 ग्राम, तुख्मे इस्पत 50 ग्राम, ठीक है, तुख्मे इस्पत 50 ग्राम, काली हड़ 50 ग्राम। 3 चीज़ें हैं, तुख्मे सुम्बालू, काली हड़ और तुख्मे इस्पत। ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ 1 महीना यूज़ कर लें, काफ़ी है। ये जितना फेस का फेट है ये कम हो जाएगा। ये खास तौर पे ये गर्दन पे यहाँ पे फैट आ जाता है। और ये सिर्फ वर्क आपके माफ कीजिएगा फेस पर ही करेगा? फेस पे ही करेगा ये। और ये फेस पे और ये गर्दन के पीछे की जगह जो बड़ी हुई होती है, जब ठीक हो जाए तो छोड़ दें, दोबारा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आपको क्या लगता है सर ऑलमोस्ट कितने दिन तक पीना पड़ेगा? एक महीना से ज़्यादा। 1 महीना तो पीना पड़ेगा। इस्तेमाल कर लें और पता भी चल जाएगा। वैसे जो चीज़ 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं। हाँ जी बिल्कुल, आप इसे करें, 1 हफ्ता करके देखें, आप खुद मुतमईन हो जाएंगे। सही। अच्छा, कुछ लोगों की एड़ियों में दर्द होता है और सिर्फ एक पैर की एक एड़ी में दर्द होता है, वो क्या करें? देखें, जिन लोगों को आमतौर पे एक पाँव में एड़ी में दर्द हो या दोनों में दर्द हो रहा हो, खास तौर पे अपना यूरिक एसिड चेक करवा लिया करें। यूरिक एसिड की वजह से बाज़-औक़ात इसमें स्वेलिंग भी हो जाती है। ठीक है। और जिन लोगों को यूरिक एसिड नहीं है फिर भी एड़ियों में दर्द हो रहा है, तो एक चीज़ आप ले लीजिए, तुख्मे करफ्स, जिसे तुख्मे करफ़स भी कहते हैं। इसे साफ़ कर लीजिएगा, इसमें मिट्टी होती है। साफ़ करके 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें, कम से कम 40-45 दिन तक इस्तेमाल कर लें। 5 दिन में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। 40-45 दिन यूज़ कर लें और इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। चने की दाल और हर किस्म का साग का इस्तेमाल ना करें। सही है, ठीक है। हर किस्म का साग, मेथी, पालक या कोई भी साग हो, आप वो ना खाया करें, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो कि आपके यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। ठीक है। अच्छा गले की हमने बहुत सारी चीज़ें पूछी थी आपसे, आवाज़ के लिए आपने काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ खाने पीने की एहतियात भी हो जाती है लोगों को। कॉन्स्टिपेशन, पहले गले का बताएं, खाने पीने की कोई एहतियात भी है? देखिए, कोशिश करें ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, ये जो ड्राई वेदर है ना, इसमें बार बार गला खुश्क होता है, इसमें आपका पानी पीने को बहुत दिल करता है, लेकिन ठंडा पानी ना पिए, नॉर्मल पानी पिए। चले अब कॉन्स्टिपेशन पे आ जाए। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है उसकी वजह से ना हाथ पाँव जलते भी हैं और गर्मी की शिद्दत फील होती है और घबराहट, बेचैनी भी फील होती है, क्योंकि गैसेस बहुत बनना शुरू हो जाती हैं। तो आपने लेना है तरफला 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम। ये दोनों चीज़ें मिला के पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम खाने के बाद पानी से लें। फ़ायदा पहले ही दिन हो जाएगा। कुछ दिन यूज़ कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक लीजिएगा। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, अभी बात करते करते जब आपने उससे आते पूछा ना तबीयत ठीक है, मैंने बहुत इतरा के कहा था हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैंने कहा मुझे तो चिकनगुनिया भी नहीं है। थोड़ी देर बाद से मुझे सर में दर्द शुरू हो गया। हाँ। और अभी भी हो रहा है, बस हल्का हल्का हुआ जा रहा है। हालांकि मैंने जब ये मेरे साथ जब होता है, जब अगर मैंने बहुत देर तक कुछ खाया पिया नहीं हो तब होता है। और वैसे तो मॉर्निंग में तो नाश्ता नहीं करती हूँ, लेकिन अगर मैंने रात को भी नहीं खाया और फिर मॉर्निंग मतलब मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँ तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने रात को नहीं खाया था, यहाँ पर आकर ही नाश्ता किया कि मुझे सर में दर्द ना हो, लेकिन अभी मुझे शुरू हो गया। ये कमजोरी वाला दर्द है, आईसाइट वाला है, फ्लू वाला है, क्या है ये? और इसका ट्रीटमेंट किस हिसाब से? खाली पेट होगा तो आपको तेजाबियत या गैसेस बहुत बनती हैं, तो वो तो नहीं है, मैंने नाश्ता कर लिया यहाँ के। वो दिमाग में चढ़ती हैं, सर दर्द होता है। आमतौर पे बलगम रेशे की वजह से इस वजह से होता है। ठीक है। आमतौर पे स्ट्रेस लेवल हाई हो उसकी वजह से होता है। अगर आपके पास कोई भी दवा मौजूद नहीं है और आपको हेडेक फील हो रही है तो लहसुन हर घर में मौजूद होता है। आप 1 लहसुन का जवा लें, उसको कुचल लें, रोटी में लपेट के खा लें। ठीक है। ठीक है। रोटी में इसलिए लपेट के खा लें, बाद लोगों को लहसुन जो है मैदे में तेजाबियत करती है। अच्छा, और रोटी में लपेट के खा लेंगे तो तेजाबियत नहीं करेगी। आप देखिएगा 10 मिनट के अंदर घड़ी के हिसाब से देखिएगा सर दर्द गायब हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। जबरदस्त, बहुत बेहतरीन है ये, हर घर पे, और इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है क्योंकि ये ग़िज़ा है।
ठीक है, सही। और अगर आपको आई साइट की वजह से हो तब भी सर का दर्द कोई सा भी है वो ठीक हो जाए? कोई सा भी सर का दर्द हो इंशाल्लाह ताला। चलिए, स्ट्रेस का नाम आपने ले लिया, स्ट्रेस है, आज मुझे बहुत सारा काम करना है। हाँ। क्या पता उस वजह से हो रहा हो। अब स्ट्रेस के लिए भी कुछ बता दें। देखें, स्ट्रेस लेवल जिन लोगों का हाई हो, गर्दन में खिंचाव होता है, सर दर्द महसूस होता है, घबराहट रहती है, वसवसे आते हैं दिमाग में, बातें बहुत ज़्यादा सोचना और हर बात के 10 मायने निकालना, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है मगज़ कमल घट्टा। ये एक बिल्कुल ग्रे कलर के होते हैं, गोल गोल से होते हैं, उसको तोड़ते हैं, इसमें से मगज़ निकलता है। वो आप 100 ग्राम ले लें, उसको पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना, पानी या दूध मर्जी है आपकी, आप उससे लें। ये वसवसे जो दिमाग में आते हैं, बातें ज़्यादा सोचते हैं, जिससे चिड़चिड़ापन होता है और रोने को दिल करता है, ये सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी और आप फ्रेश हो जाएंगे। ये भी एक ग़िज़ा है, कोई दवा नहीं है। तो ये किसी भी पंसारी से आप ले लें, मगज़ कमल घट्टा, और इसे भी किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, खाने से पहले या बाद में, कोई हर्ज नहीं है। तो और ये आमतौर पे कंटिन्यू भी यूज़ कर सकते हैं। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक लें, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। और कोशिश करें कि आम तौर पे भी जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा ये खाएं, लेकिन कम खाया करें। ये भी तेज़ाबियत पैदा करती हैं, गैसेस पैदा करती हैं, वो दिल की तरफ जाती है, दिल फड़फड़ाने लगता है, तो ये सारी चीज़ें इससे जन्म लेती हैं। ठीक है। अच्छा, एक बैठे बैठे आपको या तो काम का ही शायद प्रेशर होता होगा या सोचने का, एकदम से एक चक्कर सा आता है और फिर वो ठीक हो जाता है, ये क्या चीज़ है? देखिए, जो चक्कर आता है वो सर्वाइकल की वजह से भी आता है, ठीक है, एंजाइटी की वजह से भी आता है, कमज़ोरी की वजह से भी आता है। सही है। एक होता है ऐसे घूमना, जी जी जी, एक होता है आंखों के आगे अंधेरा आना। नहीं, घूमना होता है, सर्वाइकल की वजह से आता है ये। ठीक है। अगर ऐसी सूरत में किसी को भी हो, आप अजगन्ना गोरी 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम मिला के पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, और ये कुछ अर्सा यूज़ करें। जब ठीक हो जाए आप इससे ठीक हो गया। कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अर्सला कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, शाह साहब को सलाम हो। शाह साहब तो छाए रहते हैं, कभी हम किसी चैनल में देखते हैं, कभी कहीं देखते हैं, माशाल्लाह से। अच्छा, शाह साहब से मेरे दो सवाल है। एक सवाल तो ये कि शाह साहब, आजकल आपको पता है चिकनगुनिया बहुत फैला हुआ है, वो तो जो हो जाता है उसके बाद हमें ट्रीटमेंट करा लेते हैं, लेकिन कई अरसे तक उसके असर रहते हैं और जोड़ों में दर्द हो जाता है और बड़ी कमजोरी होती है। इस बहुत सारे लोग मैं जाता हूँ, यही बात कर रहा हूँ, उस कमजोरी को रिकवर करने के लिए आपके पास क्या हुकूक है, क्या चीज़ है, ये बताएं। और दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि अगर आपको अचानक रात में तकलीफ हो जाए, कोई पेट में दर्द हो जाता है, अचानक कोई ऐसी पेट, आप फौरी तौर पे आप क्या रिलीफ दे सकते हैं कि अगर अचानक किसी के पेट में दर्द हो जाता है, अचानक दांतों में दर्द होने लगता है, तो फौरी रिलीफ के लिए आपके पास क्या चीज़ है? ये मुझे याहिया साहब, मेन चीज़ ये है कि कोई बात रुकी हुई होगी, पेट का दर्द खत्म हो जाएगा अगर आप बता दो तो। अच्छा, ऐसा नहीं। चले, ठीक है, सुनिएगा जवाब। चलिए, एक तो उन्होंने वही सवाल पूछा जो आप बड़ी तफसील से हमने शुरू में ही कवर कर लिया था, लेकिन चूंकि शायद उन्होंने नहीं देखा होगा तो आप उनको दोबारा से बता दें। देखिए, जिन लोगों को भी चिकनगुनिया हो गया, उसका दर्द और उसकी कमज़ोरी नहीं जा रही है और ये काफ़ी अरसे तक रहती है उसके असरात, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है चोप चीनी 50 ग्राम, अजगन्ना गोरी 50 ग्राम, और सौंठ अदरक सूखी हुई जो होती है ये 20 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम, दो चीज़ें 20-20 ग्राम, दो चीज़ें 50-50 ग्राम मिला के इनको पाउडर बना लें। 1 चम्मच चाय वाला सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम को, 1 कप दूध या पानी से लें और ये कंटिन्यू कुछ अर्सा यूज़ कर लें। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक लें। ठीक है, ये वो मसला हल हो गया। और देखें, बाज़ औक़ात अचानक पेट में दर्द शुरू हो जाता है और कोई दवा मौजूद नहीं है, लेकिन आपके घर में अजवाइन मौजूद होती है। अजवाइन 1 चाय वाली चम्मच मुँह में रख के थोड़ा सा चबा लें और ऊपर पानी पी लें आप, और ये भी 10 मिनट में आपको रिजल्ट देगी कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपके पेट के दर्द में आराम आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलिए, दोनों के निज़ाम के लिए भी बेहतर है और पेट के दर्द को भी ख़त्म करेगी। सही है, ठीक है। अच्छा, एक शोल्डर में दर्द होना सिर्फ, हाँ, वो फ्रोजन शोल्डर भी नहीं हो, लेकिन कभी आप सोचने लगते हैं बहुत ज़्यादा, और वही मैं बात करूंगी कि शायद स्ट्रेस ही होता है काम का, कोई चीज़ आप सोचे जा रहे हैं तो आपको एकदम से एक राइट वाले शोल्डर में दर्द होना शुरू हो जाए, ये क्या होता है? ये पट्ठों का दर्द कहलाता है। अच्छा, ये पट्ठों का दर्द कहलाता है। सही है। और जिन लोगों को भी पट्ठों में दर्द रहता हो और तमाम जिस्म में पट्ठों में दर्द महसूस होता हो, तो वो सिर्फ 2 चीज़ें ले लें आप। एक मुश्क दाना ले लें, मुश्क दाना ये 50 ग्राम ले लें, और दूसरी चीज़ है तुख्म फरंज मुश्क, ये दोनों बीज हैं, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें
1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। ये भी फ़ायदा आपको पहले ही दिन करेगी। कुछ अर्सा यूज़ कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। ये उनके लिए भी बेहतर है जिनको टांगों में, बॉडी पे, हर जगह पे क्रैम्प पड़ते हैं और पट्ठों में दर्द महसूस होता है, ये सब के लिए बेहतर है। ठीक है। और इससे हाई बीपी स्वेल भी हो जाते हैं बाज़ लोगों का, वो पेन की वजह से। देखिए वो आर्थराइटिस की वजह से होता है। अच्छा। जॉइंट्स में एक जॉइंट्स की बात नहीं कर रही, मैं शोल्डर की बात कर रही हूँ। सूजन नहीं होती कि हल्का सा सॉइल कर गया, नहीं मैंने देखा है खुद लोगों को, वो सॉइल इसलिए तो हल्का सा कर गया, प्रेशर बहुत, वो सॉइल इसलिए करती है कि यहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो नहीं जारी होती है। ठीक है। तो वो जगह सूजन कर देती है। जब पट्टे आपके सही हो जाएंगे तो सॉइल उतर जाएगा ये। सही। हाँ, और पानी का टेक ज़्यादा रखिए, नींद भी पूरी किया करें। ठीक है। अच्छा, हाथ पैर सुन हो जाते हैं कभी कभी कुछ लोगों के, वो सिर्फ मॉर्निंग वाले टाइम में, स्पेशली हाथ तो अक्सर लोगों के मैं सुनती हूँ, उठे तो सुबह उठ के बिल्कुल हाथों में ग्रिप नहीं है और सुन हो रहा है, एनर्जी नहीं आ रही है। डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा होता था। जो डायबिटिक नहीं हो, थोड़े यंग एज में, उनके फिर क्या? आजकल शुगर नहीं है, उनके साथ भी हो रही है। तो ऐसी सूरत में आपने सिंघाड़े लेने हैं। सिंघाड़े 50 ग्राम, सत्तावर बूटी 50 ग्राम, इन दोनों को मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से लें। ये हाथ पाँव सुन होना, चप्पल निकल जाती है पता नहीं चलता, हाथ सुन होता, अकड़ जाते हैं, ये इन तमाम के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये बाज़ लोगों के ये कंधों में भी खिंचाव होता है लेकिन हाथ सुन हो रहे होते हैं, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह सही हो जाएंगी। सही। अच्छा हकीम साहब, बाज़ लोग कहते हैं बालों के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, कोई तेल बना लो, कोई जड़ी बूटी लगा लो, कुछ ऐसा लगा लो, कोई शैम्पू में कोई चीज़ डाल लो, महीना या 2-2 महीना यूज़ करते हैं, उनके बालों में कोई चेंज ऐसा आता नहीं है कि लगे कि हाँ बाल निकलना शुरू हो गए। मैं निकलने की बात कर रही हूँ, लंबे होने की बात नहीं कर रही, ग्रो करे बाल, वो नहीं होता। इसकी क्या वजह होती है? उनके अंदर की कोई डेफिशिएंसी है या क्या चक्कर है? इसमें बाज़-औक़ात मैदे के निज़ाम की वजह से भी, और कैल्शियम, विटामिन डी की कमी, विटामिन ए की कमी, इनकी वजह से भी बाल फिर रीग्रोथ नहीं कर रहे होते हैं और बाल बढ़ भी नहीं रहे होते हैं, बाल गिर भी रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपने एक, अभी स्टार्ट में मैंने एक बूटी का नाम लिया, बीजों का मुश्क दाना। मुश्क दाना होती है, इससे बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना दूध या पानी से लें। ये बालों के लिए भी बेहतर है और तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी बेहतर है। अच्छा, दोबारा बताइए इसको। मुश्क दाना। मुश्क दाना बूटी ले लें, बीज होते हैं ये, पहले इनको साफ़ कर लें, फिर बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पिएं। बालों की रीग्रोथ के लिए भी बहुत बेहतर है, बाल गिरना झड़ना ये भी दूर करती है। इसके अलावा तमाम जिस्म को ताकत भी देती है, दर्दों को भी ख़त्म करती है। ये खाने पीने की चीज़ है? खाने की चीज़ है। ओके, सही है। खाने के लिए पास डॉक्टर्स जो हैं वो टैबलेट कैप्सूल्स वगैरह देते हैं, हम ये जड़ी बूटी देते हैं। तो आप भी उसको जड़ी बूटी को उसमें डाल देना, कब से मैं आपको मशवरा दे रही हूं। तो कैप्सूल में भी भर के खा सकते हैं। हाँ। एक टाइम आप भी रखे ना ऐसा कोई बॉक्स बना, कितने सारे लोग ले लेंगे? आते हैं लोग हमारे पास। हाँ। कि जी हम उसको टैबलेट भी बना के दे देते हैं। हाँ। हम उसके कैप्सूल भी बना के दे देते हैं। अगर वो कहते हैं ये तो मैं मंगवाने वाली हूँ, ऐसे ही खा सकता हूँ। मुश्क दाने को कैप्सूल में डाल के देना। बिल्कुल आसान काम चाहिए हम लोग, हमसे नहीं होते काम। हमने ये भी डाली हुई है। हमने एक और बूटी आती है गुले गुड़हल के नाम से, जिसमें ग्लूकोथायन और विटामिन सी की मिकदार पाई जाती है, जो कलर फेयर करने में बहुत काम आती है। हाँ, उसका आवाम का सबसे बड़ा मसला। लेकिन साथ में आप ग्लूटाथायन की तरफ आ चुके हैं। चले, तो जो इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वैसे तो आमतौर पे उसका 1 फूल 1 गिलास पानी में रात को भिगोते हैं। हाँ। सुबह निहार मुंह छान के पीते हैं। सही है। बाज़ लोग इसे खाते भी, हम भी खाने के लिए भी देते हैं। हाँ। कैप्सूल में भी भर के खा सकते हैं। आमतौर पे ये फीका होता है। भाई ये 2 कैप्सूल तो मंगवा ले, एक तो क्या था और बालों वाला और एक ये ग्लूटाथायन वाला। बिल्कुल, इसमें ग्लूकोथायन और साथ में विटामिन सी पाई जाती है इस बूटी के अंदर। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग, इसका साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है। अच्छा, क्या करते हैं? उस फूल को पाउडर बना के उसमें डाल देते हैं, क्या करते हैं आप? बिल्कुल बारीक पाउडर बनाते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं कि ये खराब ना हो। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद इसे हम कैप्सूल में भर लेते हैं। सही है। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम खाएं। ठीक है। और आमतौर पे इसे अगर ऐसे नहीं कर सकते तो इसका साबुत फूल ले लें, 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार मुँह छान के पी लें। 1 टाइम रोजाना करना है फिर, और ये कंटिन्यू 2 महीने यूज करना है। हाँ, ये है कि इसको जरा टाइम तक अच्छे और लगाने के लिए जो है आपने लेना है मूंग की पीली वाली दाल। ठीक है। मूंग की पीली वाली दाल ले लें 50 ग्राम, इसमें 20 ग्राम अनार के फूल, 20 ग्राम सुच्चे मोतियों का पाउडर, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर इसके अंदर आप 100 ग्राम उपटन मिला लें। मिलाने के बाद आपने रख लेना, फिर जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं,
पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, हाथ पाँव पे लगा लें आप। आधे घंटे के बाद पानी का स्प्रे करें और इसे हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर धो लें। एक टाइम रोजाना, और गुले गुड़हल का पानी सुबह निहार मुँह रोजाना। तो जितनी दुल्हन है अभी जिनकी शादी हो रही है कितने अर्से करें वो? 2 महीने इस्तेमाल। 2 महीने तो करें। देखने वाले कहेंगे कि आप कोई खास चीज यूज करते हैं, गोरे गोरे नजर आ रहे हैं। सही है, बस जिनकी शादियां हो रही है, इस वक्त शादियों का सीजन है ना रबीउल अव्वल में, तो वो अभी से स्टार्ट करते हैं। कोई महीना तो करें, 2 महीने इस्तेमाल कर लें। 2 महीने देखिए 15 दिन में आपको नुमाया फर्क होगा। आप कहेंगे बात, देखने वाले भी कह रहे होंगे क्या बात है, लेकिन इसे 2 महीने यूज करके छोड़ दीजिए। ठीक है, मर्द हजरात के लिए भी, लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए है। सही है, और हर उम्र के लोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 14 साल से कम हो रहा है। हाँ, मैं यही कहने वाली थी, हर उम्र 12-12, 13-13 साल के बच्चे बच्चियां शुरू हो जाएंगे। 14 साल वाले ग्रोथिंग एज में होते हैं, उनको तो नहीं जरूरत नहीं। हाँ, उनको जरूरत हो भी तब भी उनको नहीं करना चाहिए। नहीं करना, वो ग्रोथिंग एज में होते हैं ना। हाँ। कभी काले नजर आते हैं, कभी गोरे नजर आते हैं, कभी पतले नजर आते हैं, कभी मोटे नजर आते हैं। अरे हकीम साहब, इससे मुझे ख्याल आया कि जो लोग बड़े हो जाते हैं, यानी 20+ हो जाते हैं, क्या उनका कद बढ़ सकता है? देखिए 21 साल आखिरी है। अच्छा। 21 साल बाद कद नहीं बढ़ता। ये जो दिखा रहे होते हैं आजकल, बड़े कमर्शियल्स आ रहे हैं, बड़ी चीजें आ रही हैं, बहुत सारी आती हैं। अपनी सोच है। हाँ। अपनी सोच है। मैंने जितनी स्टडी की है, जो हम 5 साल पढ़कर आए, तो ये है कि 14 साल से लेके 21 साल तक कद बढ़ता है। अच्छा। और जिन लड़कों का कद नहीं बढ़ रहा, और 14 साल भी हो गया लेकिन कद नहीं बढ़ रहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने लेना है सिंघाड़ा 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, हालों की जड़ 20 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध के साथ में। और साथ में खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। 3 महीने यूज़ करें आप, लड़की और लड़का दोनों यूज़ कर सकते हैं। 3 महीने के बाद देखिएगा 3-4 इंच 5 इंच कद बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो छोटे बच्चे बोलने में वक्त लगाते हैं, उनके लिए कोई चीज़ है? देखिए, अब वो बच्चों की एज के ऊपर बात होती है, वैसे तो वक्त के साथ साथ सही हो जाते हैं। कुछ होते हैं वो 5-6 साल के भी हो जाते हैं और नहीं बोलते हैं, तो कुछ उनकी कोई एक्सरसाइज, लेकिन उसे अपने करीबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं। वो तो ठीक है, उसके रीजन, कोई ऐसे खाने पीने की चीज़ अगर आप बताएं, टोटका ना करें, बच्चा नाजुक होता है। अच्छा, सही, कोई चीज़ लड़ ना जाए, बेचारा बता भी नहीं सकता। सही, तो इसलिए मैं यही, ऐसा बच्चा जो होता है ना, थोड़ा सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी घबरा जाता है। सही है। तो बच्चों को खास तौर पे जो 10-12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, मेरी कोशिश होती है कि उन्हें चाइल्ड स्पेशलिस्ट के बारे में। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, ब्लड प्रेशर हाई की तो बहुत अक्सर बात करते हैं, उसकी आप चीज़ें भी बताते हैं। हाँ। लो ब्लड प्रेशर पर बात नहीं होती ना, कोई इसकी ट्रीटमेंट मैंने नहीं किया आज तक। मैं आपसे पहली दफ़ा पूछी थी, मुझे हो जाता है बीपी और शुगर, मुझे एकदम लगता है डाउन हो रहा है और मैं बिल्कुल फेंट हो रही हूँ। और बहुत कभी तो मेरा इतना लो आया है कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये मतलब जिंदा कैसे क्लियर मैं आपको बता रही हूँ, मतलब मैंने फील किया कि अंधेरा हो गया मेरी आंखों के सामने और मैं जैसे अंदर ही अंदर जा रही हूँ, तो पता ये चला कि ब्लड प्रेशर बहुत एक्सट्रीम लेवल तक मेरा लो चला गया था। देखो, ये क्यों जाता है? ब्लड प्रेशर लो रहता हो, एक तो अपना खाना पीना बेहतर करें, ठीक है, सबसे ज़्यादा बेहतर है। आपकी ग़िज़ा बेहतर होनी चाहिए, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। 4 दाने आलू बुखारा 1 गिलास पानी में डिप कर दें और इसमें 1 चुटकी काला नमक डाल लें, या कोई सा भी नमक डाल लें, डाल के छान के पी लें आप। वैसे ये तो उस वक्त पी रहे हैं जब आपको है ब्लड प्रेशर लो, या मुझे हो ही ना कभी, उसके लिए ना, तो फिर इसे कुछ अर्सा यूज़ करना होगा। अच्छा, महीना 40 दिन तो यूज़ करना होगा। और बाज़ प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं जिनको नोज़िया बहुत फील होता है, निराल होती हैं, बीपी लो फील हो रहा है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर है कि 4 दाने आलू बुखारा, फिर इसमें एक चीज़ का इजाफा करेंगे, 1 चाय वाली चम्मच सौंफ भी डालेंगे। अच्छा, डालने के बाद थोड़ी देर के लिए या 1 घंटे के लिए रख लें आप। जब ये फूल जाए फिर इसे चम्मच के साथ शेक करें, छान के पी लें। इससे नोज़िया फील होता है, उल्टी आती है, वो चीज़ भी दूर हो जाएगी। साथ में सुस्ती काहली दूर हो जाएगी, आयरन की कमी फील हो रही होती है, कमज़ोरी होती है, निडाल हो रही होते हैं, ये भी ठीक हो जाएगी। ये वही आलू बुखारे हैं जो बिरयानी में डालते हैं? जो बिरयानी में डालते हैं, उनको भिगोना है और पीना है। जिनको लो है, मैं अभी उनकी बात कर रही हूँ। नहीं, ये प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए मैंने उनके लिए तो आपने सौंफ डाल के बता दिया। और जिन लोगों को नहीं है, अब वो लो बीपी रहता है, तो वो 4 दाने आलू बुखारा और 1 चुटकी नमक डालें। चलें, जबरदस्त, मैं तो ये शुरू कर लूँगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एज यूजुअल बहुत ज़्यादा आप नेकी का काम करें, बहुत सारी चीज़ें हमारी आपने कवर की। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कल भी ज़िंदगी हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा एंड बाय बाय।